नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के रवैये से खफा चल रहे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पीएसपी के मुखिया शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अचानक मुलाकात की है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की चुनाव के बाद की बैठक में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया, जिसके बाद दोनों के बीच दरार पड़ गई है और उसी को देखते हुए शिवपाल यादव भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। खबर ये भी है कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। ये पेपर बलिया जिले से लीक हुआ है। फिलहाल जो पेपर लीक हुआ है इसी सीरीज़ का पेपर 24 जिले में और गया था। उन जगहों पर भी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। फिलहाल जो पेपर लीक हुआ है वो अब अगले महीने की 13 तारीख को पहली इनिंग में होगा। ये पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। इधर मामले की लापरवाही को देखते हुए बलिया के DIOS ब्रिजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज़ जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। ठीक है। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार पांडे ने बेतनी कॉन्वेंट के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया। एसएसपी ने समारोह में हिस्सा लेने के बाद वहां मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स को संबोधित भी किया। एसएसपी ने कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की जमकर सराहना की। प्रभावित हो रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से आप लोगों को इस लायक बनाया और आगे भी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन माता पिता को मैं सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इस पे तो तालियां बजनी। जो माता पिता यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, हमारे शेष भाई बहनों के जो माता पिता हैं, जो घर पे होंगे या अपनी नौकरी के लिए सर्विस के लिए निकल चुके होंगे और माँ जो भी किचन में रोटियां बना रही होंगी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ की नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में बहुबाली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। विधायक के खिलाफ ये मुकदमा विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज किया गया था। ये आदेश न्यायमूर्ति संगीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति VK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। याचिका तर्क था कि उस पर आरोप है कि 3 मार्च की चुनावी सभा में उसने सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी FIR 4 मार्च को दर्ज कराई गई थी। प्रेयर की गई थी और क्या आज हाईकोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मऊ के नवनिर्वाचित विधायक जो अब्बास अंसारी हैं, उनके खिलाफ चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक FIR दर्ज की गई थी कि उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया है जिसमें अधिकारियों को धमकी दिया है कि उनका ट्रांसफ़र पहले नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। उस FIR को निरस्त करने के लिए उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें हम लोगों ने तर्क ये लिया था कि साहब ये इसको चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए हमें 24 घंटे प्रचार पर रोक लगा दिया था, जिसका हमने पालन कर दिया और उसी मामले में पुनः जो है आपराधिक केस दर्ज करना ये उचित नहीं है और न ही जो सेक्शंस में FIR दर्ज की गई वो हमारे ऊपर बनते हैं। माननीय डिवीज़न बेंच जो ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस VK श्रीवास्तव साहब की थी, उन्होंने मामले को सुना और चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों को
काउंटर फाइल करने के लिए समय दिया है और अब्बास और उमर दोनों उसमें मुलजिम हैं। उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पे 27 अप्रैल तक की रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ गई है। कोर्ट ने मंदिर परिसर में सर्वे कराने के वाराणसी अदालत के आदेश पर 30 तारीख तक रोक भी जारी रखी है। बनारस की अंजुमन इंतजामिया जामिया व अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रकाश पहाड़िया की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर 25 मार्च को कुलपति कार्यालय के बाहर बखेड़ा करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की गई है। इन छात्रों के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट हुए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, तब विश्वविद्यालय ऐसे हथकंडे अपनाता रहा है। जिस प्रकार ऑनलाइन के मुद्दे पर लेकर 43 दिन छात्र धरने पर बैठे, जब छात्रों की बातें ना मानी गई, बहुत सारे छात्र जो मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, ऐसे में छात्र अपने आप को आत्मदाह करने पर मजबूर हुए। लेकिन जिले के कप्तान और जिले के प्रयागराज के जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा ऑनलाइन के मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करके उसका निस्तारण किया गया। उसके बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। छात्रों पर 147, 188, 120 भी 7 धारा के तहत FIR दर्ज करवाया है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम सभी मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपका डट का मुकाबला करेंगे। यदि आप यह चाहते हैं कि हम FIR मुकदमे लाद कर छात्रों की आवाज़ दबा दें तो ये आपकी भूल है। हम लोग लगातार आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे और आपसे डट के मुकाबला करने का काम करेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।